नमस्कार, स्वागत है आपका पांच का पंच में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे देश प्रदेश और दुनिया की वो खबरें जो पूरे दिन सुर्खियों में छाई रही। बारी बारी से आपको बताते हैं कौन सी वो पांच बड़ी खबरें हैं जो पूरे दिन सुर्खियां बटोरती रही। सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका और ईरान में जो समझौता हुआ है उस खबर की, जिसको लेकर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजकिशियान और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। और फ्रांस जहां पर पहुंचे थे ट्रंप, वहां पर ये हस्ताक्षर हुए। डील अब तय हो चुकी है। हालांकि डील तो तय हो चुकी है, लेकिन जो 14 शर्तें हैं, क्या ये लागू हो पाएगी? बड़ा सवाल अब भी बरकरार है। बताने की कोशिश करेंगे 14 शर्तों में से कौन सी वो बड़ी शर्तें हैं जहां पर अब भी लगता है कि पेच फंसा हुआ है। दूसरी खबर उद्धव बाला साहब ठाकरे की बगावत की खबर से है। सांसदों की बैठक हुई है, लेकिन फिर से एक बार वही हुआ जिसको लेकर अटकलें लग रही थी। 9 में से महज 3 सांसद पहुंच पाए हैं, यानी कि साम दाम दंड भेद जो कुछ हो सकता है, हर संभव हर मुमकिन कोशिश चल रही है। किसके लिए? उन बिल्स को पास करने के लिए, या कह लीजिए पिछले दरवाजे से अपनी जो जिद है उसको पूरा करने के लिए। किस तरह की जिद है, किसकी ये जिद है, इस पर भी डिटेल से बात करेंगे। तीसरी खबर जो कि छत्तीसगढ़ से है, राहुल गांधी का दौरा होना है। 21 जून को वो रायपुर आने वाले हैं। हालांकि इसके पहले वो 20 जून को आने वाले थे, लेकिन अब कुछ बदलाव हुए हैं। 10 दिनों का जो प्रशिक्षण शिविर होना है जिला अध्यक्षों का, बूथ स्तर पर लेकर नेताओं का, उसके लिए वो यहाँ पर आने वाले थे, लेकिन अब इसमें बदलाव हुआ है। लेकिन राहुल गांधी के दौरे से सियासत भी गर्मा गई है, क्योंकि विपक्ष के नेता यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके इस दौरे को लेकर उन पर तंज कस रहे हैं। क्या ये खबर है, दिखाएंगे आपको। हालांकि दिखाने वाली खबर तो मध्य प्रदेश के बीना से भी है, और ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि दल बदल कानून की किस तरह से खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई है और लगातार 2023 के बाद से उड़ाती ही जा रही है नियम कानून की। इसके बारे में आपको बताएंगे कि नियम इसके क्या है और किया क्या जा रहा है, हो क्या जा रहा है। निर्मला सप्रे का आज कोर्ट में फैसला आना था, लेकिन फैसला सुरक्षित रखा गया है। ये फैसला कितना महत्वपूर्ण हो जाता है देश की राजनीति के लिए, इस पर भी डिटेल में आपको जानकारी उपलब्ध कराएंगे। लेकिन पांचवी खबर मध्य प्रदेश से ही है, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो मध्य प्रदेश के 5 दिवसीय दौरे पर है। ताजा अपडेट ये है कि ओंकारेश्वर वो पहुंच चुकी है। इसके पहले वो इंदौर गई थी, और ओंकारेश्वर में अब यहां पर वो पूजन करने वाली है, और उसके बाद आगे का उनका जो कार्यक्रम तय है उसके अनुसार वो वहां जाने वाली है। तो ये पांचों खबरें बेहद महत्वपूर्ण हैं, तो बारी बारी से इन खबरों पर डिटेल में आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। आज का पंच की पांचों खबरों की तरफ, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मिडिल ईस्ट के उस युद्ध की जो पिछले 4 महीने से चल रहा था और आखिरकार उस पर विराम लग गया है, क्योंकि कल पेरिस में समझौता हो चुका है। दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों के बीच में समझौते के जो हस्ताक्षर हुए हैं उसकी जो कॉपियां है वो दोनों ने ही दिखा दी है। मसूद पेजकिशियान जो कि ईरान के राष्ट्रपति है, उन्होंने भी ये कॉपी दिखा दी है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कल ही हस्ताक्षर किए हैं, और दोनों ने ही 60 दिनों के लिए फिलहाल के लिए समझौते को आगे बढ़ाने की बात कही है। इसमें 14 शर्तें रखी गई है, जिसमें कि एक प्रमुख शर्त यह भी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को 60 दिनों के लिए खोल दिया जाएगा, और इसमें किसी तरह का कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है, जो 400 किलोग्राम है, उसको फिलहाल के लिए वही डिस्ट्रॉय किया जाएगा ईरान की तरफ से। हालांकि अभी भी ईरान के जो मंसूबे हैं उसके ऊपर शंका है अमेरिका को, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आने वाले 60 दिनों के बाद इस पर तय करेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है। और सबसे बड़ा पेश तो लेबनान का है। जी हाँ, लेबनान, इजराइल और लेबनान की जो जंग है वो पूरी दुनिया के सामने खुली किताब की तरह है, छुपी हुई नहीं है। और लेबनान के ऊपर अगर हमला होता है तो ईरान ये साफ कह चुका है कि वहां अगर हमला हुआ, यानी कि ये जो हमारी संधि हुई है वो वही टूट जाएगी। जिस तरह से विक्रम बेताल में होता है कि जैसे ही हाथ छूटा यानी कि कहानी खत्म, उसी तरह यहां पर स्थिति बन गई है कि जैसे ही लेबनान पर हमला हुआ वैसे ही संधि ईरान तोड़ देगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोक दिया जाएगा, वैसे ही तमाम नियम शर्तें और ये जो सौदा या जो एमओयू जो हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो हुआ है, वो भी खत्म कर दिया जाएगा। तो शर्तें तो लगा दी गई है, लेकिन इन शर्तों का पालन बहुत मुश्किल है। और इस पूरी खबर पर डिटेल में बातचीत करने के लिए हमारे साथ
विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अनुने जी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अनुने जी, कल समझौता तो हो गया है, लेकिन जो इसकी शर्तें हैं बड़ी पेचीदा ये शर्तें हैं, क्योंकि एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर भी यहाँ पर अभी भी संशय बना हुआ है। उधर ईरान ये कहता है कि लेबनान पर अगर हमला हुआ तो शर्तें उसी वक्त पूरी तरीके से समाप्त कर दी जाएगी। 60 दिन के लिए हॉर्मुज खोल दिया गया है, दुनिया का थोड़ा संकट कम हुआ है। आगे का रास्ता कितना आसान, कितना मुश्किल? सनी जी, देखिए, वैश्विक तौर पर घोषणा होती है कि यह जो ये डील है, इस पर 19 तारीख को सिग्नेचर होने वाले थे स्विट्जरलैंड में, लेकिन इस डील पर सिग्नेचर आज ही हो गए फ्रांस में। इसका मतलब यह है कि इस डील को लेकर बहुत जल्दबाजी नजर आती है और अस्पष्टता नजर आती है। दरअसल ये जो डील हुई है, यह पूर्णतः हार्मुज बंदरगाह को शुरू करने को लेकर डील हुई है। 60 दिनों में बहुत सारी चीजें तय करना है और इस डील में सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ अमेरिका और ईरान शामिल है। इजराइल ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि वह डील का हिस्सा नहीं है। मतलब इजराइल यदि इस डील का हिस्सा नहीं है तो फिर ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है। अभी भी यूरेनियम संवर्धन को लेकर कुछ चीजें स्पष्ट नहीं हुई है। तो यह अच्छा है कि कम से कम दुनिया जो ईरान युद्ध है वह रुक गया है। फिलहाल अमेरिका ने हमला न करने को लेकर भी वादा किया है, लेकिन यह डील लंबे समय तक तभी चल पाएगी जबकि ईरान भी ईमानदारी से इस डील का पालन करे और अमेरिका भी पालन करे। लेकिन यह तब हो पाएगा जबकि इजराइल भी आक्रामक नहीं होगा और हिजबुल्लाह भी आक्रामक नहीं होगा। तो अभी बहुत सारी चुनौतियां हैं सन्नी जी। अब देखने वाली बात होगी आने वाले समय में कि कैसे शांति से ये 60 दिन निकलते हैं और ये डील पूर्ण हो पाती है। सन्नी जी, बिल्कुल, वैश्विक स्तर पर थोड़ी राहत तो जरूर मिली है, लेकिन क्या लगता है कि इजराइल कब तक चुप रहेगा? क्योंकि इसके पहले ट्रंप ने धमकाया था इजराइल के जो राष्ट्रपति नेतन्याहू, उनको प्रधानमंत्री को, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री को धमकाया था कि आप इसमें आगे और इस तरह से तनाव मत बढ़ाइए। क्या अब भी उनके बीच जो संघर्ष चल रहा है वो आगे और बढ़ेगा या फिर लगता है कि उनकी बात मान जाएंगे? नहीं, देखिए सनी जी, यह जो डील है या ये जो युद्ध विराम हुआ है उसके बीच में सिर्फ एक मिसाइल है। वो मिसाइल यदि हुती हमला करते हैं, हमास हमला करता है, हिजबुल्लाह हमला करता है या ईरान हमला करता है, तो कोई भी एक मिसाइल इन देशों के बीच से निकलकर जब गिरेगी इजराइल में या इजराइल उसका जवाब देगा तो फिर चीजें स्पष्ट हो जाएगी। और ट्रंप इजराइल को रोकने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन रुके क्योंकि वह ज्यादा सतर्क नजर आता है। बिल्कुल, अब यहाँ पर परीक्षा होनी है पेशेंस की, यानी कि धैर्य की। देखना होगा कि किसका धैर्य कब तक जवाब देता है, क्योंकि ये तो तय है कि ये होकर रहेगा, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां इन देशों के बीच पहले रही है उसको नकारा नहीं जा सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ब्रह्मदीप अनुने जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए अब रुक करते हैं महाराष्ट्र का, जहां पर एक अलग युद्ध चल रहा है, अंदर खाने का युद्ध चल रहा है, और ये चल रहा है शिवसेना उद्धव बालासाहब गुट के अंदर। जी हां, आज संसदीय दल की बैठक हुई जिसमें से 9 में से महज 3 सांसद आए और जिसका डर था वही हुआ। जी हां, जिस तरह से कहा जा रहा था कि सांसदों की खरीद फरोख्त हुई है, उसको लेकर फिर से एक बार जमकर शिवसेना के जो प्रवक्ता है, सांसद है, वो भड़के हैं और फिर से उन्होंने कहा है कि कुल मिलाकर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और इसको बगावत की तरह देखा जा रहा है। तो राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि सांसद बैठक में नहीं आएंगे, उन्हें गद्दार माना जाएगा। शिंदे गुट के नेताओं ने दावा किया है कि ऑपरेशन टाइगर सफल हो चुका है। बता दें कि घटनाक्रम के बीच उद्धव गुट ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी कर दिल्ली बैठक में मौजूद रहने के लिए निर्देश दिए थे। अब जरा इस बात को समझिए, पहले टीएमसी और अब उद्धव बालासाहब ठाकरे की शिवसेना, इसके पीछे की सियासत क्या है, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, जरा इसको समझना बेहद जरूरी हो जाता है। लोकसभा के अंदर किसी भी बिल को पास करने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, यानी कि जो 543 सांसदों की संख्या है उसमें से कम 323-325 सांसद चाहिए होते हैं। लेकिन फिलहाल ये जो कोरम है ये भारतीय जनता पार्टी पूरा नहीं कर रही है और इसी को पूरा करने की जो कवायद है वो करने की बात कही जा रही है। ऐसे में आने वाले समय में सपा में भी टूट फूट की खबरें आ रही है। इस पर क्या होता है, किस तरह से ये बढ़ता है पूरा मामला,
ये आगे आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर राहुल गांधी आने वाले हैं 21 तारीख को, और यहां पर जो जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित होना है उसमें वो शामिल होने वाले हैं। 10 दिनों का ये प्रशिक्षण शिविर है। लेकिन बीजेपी के नेता उनके इस आगमन को लेकर अब तंज कस रहे हैं कांग्रेस पर कि उनके यहाँ पर स्वागत की जो परंपरा है वो कुछ अलग तरह की है। कांग्रेस के अंदर के जो नेता हैं और उनका जो कामकाज करने का तरीका है वो कुछ अलग है। तो ये जो तंज है वो इसलिए भी है क्योंकि 20 तारीख को वो आने वाले थे, अब वो 21 तारीख को आने वाले हैं। और इस पर वन मंत्री केदार कश्यप ने क्या कहा है वो भी आपको सुनवा देता है। राहुल गांधी का स्वागत है। और पिछली बार तो कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका वाड्रा के लिए गुलाब की पंखुड़ियों की सड़क बनाई थी, और इस बार राहुल गांधी जी के लिए क्या करेंगे तो कांग्रेस पार्टी बताएगी, क्योंकि बहुत सारे नवाचार करते हैं वो लोग अपने आका को खुश रखने के लिए। कांग्रेस जिस तरीके से अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, जो सरकार में रहते लगातार इस तरीके से तो देखिए, स्वागत को लेकर ये तंज कसा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई एक दल इस तरह की हरकत करता हो, सभी दल इस तरह की हरकतें करते हैं अपने आला कमान को खुश करने के लिए। और रुक करते हैं मध्य प्रदेश की अगली खबर का, जो कि बीना विधायक निर्मला सप्रे से जुड़ी हुई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने उनसे जुड़ी याचिका को लेकर जो आज सुनवाई होनी थी उसके फैसले को सुरक्षित रख लिया है, क्योंकि याचिकाकर्ता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने यह याचिका दायर की थी दल बदल कानून के तहत। और अब तक निर्मला सप्रे का ये तय नहीं हो पाया है भविष्य कि वो बीजेपी की विधायक है या कांग्रेस की है। जीतकर तो वो कांग्रेस से आई थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पार्टी बदलकर लोकसभा चुनाव के वक्त में बीजेपी के कार्यक्रमों में शामिल होना शुरू कर दिया, बीजेपी के नेताओं के साथ गठजोड़ शुरू कर दिया, उसके बाद से लगातार विपक्ष मुखर है। लेकिन मजे की बात यह है और समझने की बात यह है कि नियम कानून लोकतंत्र में जो बनते हैं कैसे उनको टाक पे रखा जाता है, ये उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, उदाहरण है। 90 दिनों का वक्त तय होता है। इस तरह की स्थितियों में विधानसभा अध्यक्ष के पास 90 दिन होते हैं कि वो ये तय कर ले कि उस विधायक की विधायकी को खत्म किया जाए कि आगे क्या निर्णय लिया जाए। लेकिन इस केस में 720 दिन हो चुके हैं, अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में संजय साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। संजय, कोर्ट ने क्या कहा है, कब तक इस पर फैसला आ जाएगा और क्या कुछ आज कोर्ट के अंदर हुआ है? जी बिल्कुल, बात कर रहे हैं, ये बहुचर्चित विधायक का मामला है। चूंकि निर्मला सप्रे जो बीना की विधायक हैं, उनके खिलाफ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मामला लगाया, तो उनकी विधायकी शून्य करने को लेकर उनके खिलाफ दल बदल की बात की गई थी। हालांकि वहां पर दलीलें रखी गई, साथ में निर्मला सप्रे के जो वकील हैं उन्होंने भी अपनी बात की। इसके साथ जो उमंग सिंघार के वकील उन्होंने बात की। अब चूंकि मामला जो है वो कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है, और संभवतः है कि 2 या 3 दिन में इस मामले में जो है कुछ हो सकता है, क्योंकि मामला पूरी तरह से सुरक्षित रखा है। लेकिन ये कि अब ये जब सामने आएगा तो देखना ही होगा कि हाईकोर्ट ने क्या निर्णय लिया है। जी बिल्कुल, आगे किस तरह का निर्णय हाईकोर्ट लेती है और आगे क्या होता है, इस पर आप नजर बनाए रखिएगा। आगे भी आपसे हम अपडेट इस पूरे मामले को लेकर लेते रहेंगे। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। और रुक करते 5 का पंच की 5वीं और आखिरी खबर का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 दिवसीय मध्य प्रदेश के दौरे पर है। पहले दिन वो बैतूल पहुंची, जहां पर अलग अलग कार्यक्रमों में वो शामिल हुई। आदिवासी जनजातीय समुदाय के कार्यक्रम में राष्ट्रपति शामिल हुई। और इसके अलावा बता दें आपको, कार्यक्रम का आयोजन ब्रह्मा कुमारी संस्थान के द्वारा किया गया। इस अवसर पर आदिवासी समाज के उत्थान, शिक्षा, आध्यात्मिक विकास को लेकर विभिन्न पहलुओं को लेकर चर्चा की गई है। अपने 5 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कई अहम कार्यक्रमों में शामिल होना है उनको। इसमें इंदौर है, बैतूल है, ओंकारेश्वर है। ताज़ा अपडेट के मुताबिक अभी ओंकारेश्वर वो पहुंची हुई है। इसके बाद जबलपुर का उनका कार्यक्रम है। ग्वालियर, श्योपुर, कूनो नेशनल पार्क भी वो जाने वाली है। 19 जून को ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग दर्शन और सायंकालीन आरती में भाग उनको लेना था, लेकिन आज ही वो ओंकारेश्वर पहुंची हुई है। ऐसे में कार्यक्रम में थोड़े बदलाव हुए हैं। पश्चिम बंगाल भी राष्ट्रपति जाने वाली है।
और उसके बाद वापस जबलपुर वो लौटेगी और योग दिवस के कार्यक्रम में दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति शामिल होंगे। तो राष्ट्रपति का ये कार्यक्रम निर्धारित है 5 दिवसीय। 22 तारीख को कूनो में चीता परियोजना का अवलोकन भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। दिल्ली के लिए इसके बाद वो रवाना हो जाएगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ खंडवा के हमारे संवाददाता प्रवीण दुबे भी जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। प्रवीण जी, आज किस तरह के कार्यक्रमों में राष्ट्रपति अब तक शामिल हुए, आगे का क्या उनका कार्यक्रम का समय निर्धारित किया गया, किस तरह के कार्यक्रम और आगे होने हैं आज के लिए? दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद वो कल निकल कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रवीण जी, आगे के लिए क्या कार्यक्रम तय हुए और इसके अलावा किस तरह से आज का ये दौरा अहम माना जाए, उनका क्या महत्वपूर्ण रहा? क्योंकि आज आदिवासियों के बीच पहुंची थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और वहां पर उनके सशक्तिकरण को लेकर खासतौर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जी, आज वो इंदौर पहुंची थी, वहां से वो बैतूल गई। बैतूल के बाद वो ओंकारेश्वर पहुंची, जहां उनका यहाँ हेलीपैड पर जो जनप्रतिनिधि उनके द्वारा उनका स्वागत किया गया। उसके बाद वो यहाँ से सर्किट हाउस पहुंची, प्रेस हाउस में NLC पहुंची, वहाँ पर विश्राम किया। उसके बाद संध्या शाम को वो जो संध्या आरती होती है ओंकारेश्वर जो होती है उसमें शामिल होंगी। उसके बाद कल सिकल सेल का जो अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल का जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगी। उसके बाद वो यहाँ से आगे बिल्कुल। किस तरह से उनके आगमन को लेकर क्या खास तैयारियां रही है यहाँ पर? क्या आने वाले समय के लिए कोई घोषणा उन्होंने की है? कुछ बदलाव यहाँ पे भविष्य को लेकर, कुछ इसको लेकर कोई जनप्रतिनिधियों ने कुछ कहा है? जी, अभी ओंकारेश्वर को अमृतसर जो लोग है ओंकारेश्वर और अमृतसर को महाकाल लोक के रूप में ही यहाँ पर विकसित किया जाना है। वहाँ भविष्य से देखते हुए यहाँ पे काफी को लेकर काफी विकास कार्य चल रहे हैं। उसकी जो तैयारियां हैं उस पर अभी जनप्रतिनिधियों। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रवीण जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो इसी के साथ 5 का पंच में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बन रही INS 24/7 के साथ। नमस्कार।